मसू मेरी कोई फोटो ढूंढ रहे हैं जो मिल नहीं रही हाफ पैंट वाली। मिल जाएगा हैंड्स प्रूफ मार देगी। ये देखो भैया क्लास 7 कि भैया बीजेपी परेशान कर रही है। तो औरंगजेब तुम्हारे खालू हैं। तो मुसलमानों का सौभाग्य था कि बीजेपी गवर्नमेंट आ गई उनका भला करने के लिए, जिसने मुसलमानों की आंखें खोली कि जागो प्यारे जागो। यही मैं कह देता हूँ। तो कहते हो आरएसएस, इंटरनली आरएसएस। और देखना इस लाइन पे ट्रोल करेंगे सब, मोदी सेंडिंग मनी, मोदी सेंडिंग मनी। अब यूपी का एक मुसलमान है, बहुत सामान्य सा, उसकी बेटी है सल्तनत परवीन, 6th रैंक आई है यूपी पीसीएस में, एसडीएम बनी। आज यूट्यूब पे डालना सल्तनत परवीन। अभी रिजल्ट आया 4 दिन पहले, एसडीएम। मैं तो जानता नहीं, मैं तो भारत समाचार पे उसका इंटरव्यू आया तो वहां मैं देख रहा था। सल्तनत परवीन, क्या हिम्मत वाला बाप रहा होगा। कितना हिम्मत वाला वो बाप रहा होगा जिसने बेटी पे रिस्क ले लिया। आजकल बेटियों पे रिस्क लेना बहुत खतरनाक है, समाज नहीं जीने दे रहा ना। वो मुसलमान ले लिया रिस्क और बिटिया ने प्यार का हक अदा कर दिया। तुम देखना आज इंटरव्यू जाके सल्तनत परवीन यूट्यूब डालना तो तुम घर देख के तुम्हें लग जाएगी बड़ा सामान्य, बड़ा अति सामान्य परिवार। इस्लाम मतलब इक्वालिटी है ना। पर सैयद जो है वो अपनी बेटी की शादी अंसारी के घर में नहीं करेगा, कहेगा जुल्हा है। नहीं मुसलमान नहीं है, नहीं है मुसलमान लेकिन जुल्हा है, मुसलमान है। तब ये कहता है मुसलमान कि भैया बीजेपी परेशान कर रही है, वी आर इन ट्रबल बिकॉज ऑफ बीजेपी। जब तुम अपने धर्म के बेसिक सिद्धांत को मानोगे ही नहीं, और ये सबके साथ है, ये सबके साथ है, तो मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ भारत में। 1206 to 1707 मुस्लिम रूलर्स इन इंडिया, 500 साल। 1858 to 1947 ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रो मुस्लिम पॉलिसीज, और 1950 to 2014 यही मैं कह देता हूं। तो कहते हो आरएसएस, इंटरनली आरएसएस, नागपुर गाइडेड, नागपुर हाफ पैंट। बस वो मेरी कोई फोटो ढूंढ रहे हैं जो मिल नहीं रही हाफ पैंट वाली। मिल जाएगा हैंड्स प्रूफ मार देगी। ये देखो भैया क्लास 7 सर्च तो कर रहे हैं। अरे कभी कभी अपनी कमी मान भी लिया करो। तो मुसलमानों का सौभाग्य था कि बीजेपी गवर्नमेंट आ गई उनका भला करने के लिए, जिसने मुसलमानों की आंखें खोली कि जागो प्यारे जागो। मुसलमान क्यों परेशान है आज दुनिया में? बस एक वजह है, सिर्फ एक वजह की वजह से मुसलमान परेशान है। जितना वो मोहम्मद साहब के बारे में नहीं जानता उतना औरंगजेब के बारे में जानता है। एक मुसलमान को सबसे ज्यादा किसके बारे में जानना चाहिए? हजरत मोहम्मद के बारे में नहीं। जो भी मुझसे औरंगजेब की तारीफ किया मैंने उससे 4-5 सवाल हजरत मोहम्मद पे कर लिए। कितनी बीवियां थी उनकी? 4-5 तो थी। 5 सबके नाम बताओ। नाम तो
नाम तो भैया नहीं याद है। तो औरंगजेब तुम्हारे खालू हैं। तब काहे इतना, पहले तो हजरत पे तैयार कर लो जो तुम्हें काम आएगा जीवन में। नहीं, जो सातों आसमान पे गए थे, उन सातों आसमान का क्या नाम है? गए तो थे, हाँ, तो उसका नाम बताओ हर आसमान पर, और किस आसमान पे कौन सा फरिश्ता मिला? नहीं पता। मुसलमान सन्नाटे में कि भैया ये तो नहीं बताया। यही उसकी बर्बादी की वजह है। कुरान के खिलाफ कोई मुसलमान सुन नहीं सकता, जान दे दे तुरंत। तो जब जान दे सकते हो तो फॉलो कर लो। और किसी अहमदिया मुसलमान की तारीफ कर दो सुन्नी के सामने, उसका बस चले तो तुम ही को मारे 10 डंडा। अगर उसका बस चले तो पहले तुमको 10 डंडा मारे। तुमसे किसी दोस्त ने कहा चलो गोवा घूम के आते हैं, तुमने कहा यार पैसा नहीं है। अरे उसने कहा भाई यू आर टॉकिंग अबाउट मनी, वी आर फ्रेंड्स, दोस्ती में तुम पैसे की बात कर रहे हो, मैं दूंगा। तुमको लगा यार बड़ा अच्छा मुर्गा मिल रहा है यार, पैसा इसका, और गोवा में मस्ती करूंगा, ले गया तुमको। तुम्हारे ऊपर 20,000 रुपया खर्चा किया 4 दिन में, पर वो 4 दिन 24 घंटे गए, उसकी कीमत कौन देगा? तुम कभी समझ ही नहीं पाते कि लॉस क्या हो रहा है। जितनी छोटी निगाह उतना छोटा लॉस को पकड़ता है। वो पैसे को लॉस मानता है, टाइम को मानता ही नहीं। मजदूर टाइम को लॉस मानता ही नहीं, और जिस दिन मजदूर टाइम को लॉस मान ले वो मजदूर रहेगा ही नहीं। इसलिए कोई आईपीएस है, आईएएस अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, एंटरटेन नहीं करेगा फालतू में किसी को। किताब ही पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, रिलीजियस बुक पढ़ रहा है। अब एसपी अगर एसएसपी है पुणे का, तो वो 4 दरोगा को बुलाकर अपने ऑफिस में थोड़ी बैठेगा कि और बताओ तुम्हारा वो जब तुम इंटर में थे तो कैसे चला। नहीं, दिन भर अकेला बैठा रहेगा, और सिर्फ अकेला थोड़ी बैठेगा, वो कुछ पढ़ेगा, कुछ लिखेगा, किताब लिखेगा, कुछ क्रिएटिव और प्रोडक्टिव करेगा। वो उसको टाइम की कीमत पता है। आज कितना कीमती चीज है। एक आज में, एक आज को अगर तुम यूज करते जाओ सिर्फ 5 घंटा, एक आज को प्रेजेंट, तो 1 महीने बाद तुम देखो तुम्हारे अंदर कितनी ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, ये सोचते उनका 2 महीना निकल जाता है कि मेरा बेस बहुत वीक है। क्योंकि मेहनत सबसे ज्यादा मजदूरों को करनी पड़ती है और उनको मिलता कुछ नहीं है। और दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जिसको मेहनत ना करनी पड़े। जो नहीं करना चाहते उनसे नेचर करवाती है। सुबह जाओ, ये तुम्हारा कारगिल पार्क है, झील, जाओ देखो, एक से एक कानपुर के अमीर वॉक कर रहे हो। उनसे पूछो भाई साहब यार शुगर बढ़ी हुई है 400, सब वॉक कर रहे हैं। और रिक्शा वाला कंबल ओढ़ के सोया हुआ है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, उसको पता नहीं है। वो सो रहा है मस्ती से 9 बजे तक, लेकिन वो जो सोने की मस्ती है उसको पता नहीं कि मैं कितना बड़ा सुख उठा रहा हूं। जो पूंजीपति उसको डॉक्टर ने कह रखा है कि किडनी प्रॉब्लम, शुगर ज्यादा बढ़ गया तो किडनी, लीवर, हार्ट। फिर वहां कारगिल पार्क के सामने एक जूस वाला है, वो करेले का जूस बेचता है। डॉक्टर ने कहा थोड़ा सा मीठा खा नहीं सकते, पैसा बहुत है, करेला पी रहे हैं। और वही बगल में एक आता है शुगर चेक करने वाला, वो भी बैठता है।